महाराज जी, सनातन धर्म क्या है? सनातन धर्म शाश्वत है तरुण जी। कल भी आपने प्रश्न किया था। सनातन धर्म शाश्वत है। अब इसमें सनातन और धर्म को अलग अलग कर दीजिए। सनातन और धर्म, धर्म किसे कहते हैं, सनातन क्या है? सनातन माने शाश्वत, और धर्म माने होता है जिसको धारण किया जा सके, जिसको धारण करने से हमारा जीवन नियंत्रित हो जाए, संयमी हो जाए, सहज हो जाए, प्रत्येक जीव के लिए सहायक हो जाए, हमारे जीवन से, हमारे कर्म के द्वारा कोई व्यक्ति दुखी ना हो, सब हमसे प्रसन्न रहें, हम अपने कर्मों से किसी को दुख ना दे सके, ये सनातन धर्म है। यह एक ऐसा सार्वभौम धर्म है जिसमें आकर के व्यक्ति दुखी नहीं हो सकता। यहां पर सबका सम्मान है, सबकी प्रतिष्ठा है, और सब बड़े प्रेम पूर्वक यहां पर रह सकते हैं, किसी से कोई दुर्भावना नहीं है। यहां प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं। यहां इस सनातन धर्म में उपासना के लिए हर व्यक्ति को अभिव्यक्ति है, चाहे वह किसी वर्ण का हो, चाहे वह किसी जाति का हो, चाहे वह किसी पंथ का हो, लेकिन वह अपनी उपासना के लिए स्वतंत्र है। हमारे सनातन धर्म में ही एक वैशिष्ट है कि इस सनातन परंपरा में स्त्रियों को देवी की उपमा दी जाती है। अन्य पंथों में, अन्य मजहबों में भी स्त्रियां हैं ना, पर क्या जैसा सम्मान सनातन धर्म में माताओं का है, क्या ऐसा कहीं पर है क्या? मनुस्मृति में महाराज मनु कहते हैं कि यत्र नार्यः प्रपूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहां नारियों की पूजा होती है वहां देवता रमण करते हैं। हमारे यहाँ माताओं को देवी के रूप में माना जाता है। जब वह जन्म लेकर के आती है तो उसको कन्या के रूप में पूजते हैं। जब वह बड़ी होती, जब विवाह करते हैं तो विवाह के मंडप में कोई पिता अपनी कन्या का दान नहीं करता है, तो क्या वो लक्ष्मी का दान करता है। किसको? विष्णु स्वरूप वराय कन्या, लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या, अर्थात विष्णु स्वरूप वर को लक्ष्मी स्वरूपिणी कन्या का दान करता है। वहां भी अपनी कन्या का पूजन करता है। उसके बाद जब वो जाती है जिस घर में, उस घर में वह कन्या, वो लड़की, वो स्त्री बन के नहीं जानती है, तो क्या कहते हैं लोग, यह गृह लक्ष्मी है। हमारे घर में आई जो गृह लक्ष्मी है, वहां उसका लक्ष्मी के रूप में सम्मान होता है। ये कहाँ? सनातन धर्म में है। यहाँ स्वतंत्रता है, यहाँ सहजता है, यहाँ सम्मान है। अन्य कहीं चले जाओ, कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी समझता है और कोई पब्लिक प्रॉपर्टी समझता है। किसी ने प्राइवेट प्रॉपर्टी समझ करके एकदम ढक ही दिया है, और किसी ने पब्लिक प्रॉपर्टी समझ करके एकदम ओपन ही कर दिया है। ये सनातन धर्म है जो संयमित है, जो संतुलित है, जो महाराज हजारों वर्षों से आक्रांताओं के आक्रमण होने पर भी आज भी अडिग है, अभेद्य है, और खड़ा है, खड़ा रहेगा, और खड़ा था। सनातन धर्म को ना कोई मिटा पाया है, ना कोई मिटा पाएगा। आप तरुण जी विश्वास मान लीजिए, पूरे विश्व को यदि शांतिपूर्वक जीवन जीना है तो वो एकमात्र मार्ग है, वो सनातन मार्ग है।